वैशाख मास में सुनी जाने वाली बरकत देवता की कहानी। नमस्कार, आज हम सुन रहे हैं वैशाख मास में सुनी जाने वाली बरकत देवता की कहानी। इस कहानी को सुनने से घर में बरकत होती है व सुख समृद्धि आती है। तो आइए कहानी को प्रारंभ करते हैं। इस कहानी को आप कभी भी 7 दिन का नियम लेकर उद्यापन कर सुन सकते हैं, लेकिन वैशाख का महीना बड़ा माना गया है, इसीलिए इस महीने में इस कहानी को रोजाना सुनने से घर की गृह लक्ष्मी के हाथों में बरकत आती है तथा घर के भंडार भरे रहते हैं। एक गांव में एक साहूकार परिवार था। साहूकार पति व पत्नी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके 5 बेटे व बहू थे। उनके परिवार में कई पीढ़ियों तक किसी को भी बेटी नहीं हुई थी, और जब उनके 5वें बेटे के बहू की बेटी हुई तो उस पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने बहुत खुशियां मनाई और पूरे गांव में लड्डू बांटे। इससे पूरे गांव को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, बेटी के जन्म की खुशी तो हर कोई मनाता है, पर बेटी के जन्म की खुशी भी कोई इस तरह मनाता है क्या? तब उस गांव के मुखिया ने कहा कि हम सभी को तो साहूकार परिवार से सीख लेनी चाहिए। साहूकार परिवार के लिए उनकी बेटी किसी रत्न से कम नहीं थी, इसीलिए परिवार वालों ने उसका नाम रत्नावली रखा। रत्नावली का पूरा परिवार बहुत ही लाड चाव से उसका पालन पोषण कर रहा था। उसकी हर इच्छा को सबसे पहले पूरा किया जाता था। रत्नावली भी अपने परिवार की तरह ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब वह बड़ी हुई तो अपनी दादी के साथ रोजाना मंदिर जाने लगी। वह भी अपनी दादी के साथ तुलसी, केला, पीपल आदि सींचती, सभी देवी देवताओं की पूजा करती, भजन कीर्तन करती। एक समय की बात है, जब वैशाख का महीना आया तो साहूकारनी अपनी पोती के साथ मंदिर में गई। वहाँ बहुत सी औरतें वैशाख महीने की कहानी सुन रही थी, तो दोनों दादी पोती भी वहीं बैठकर कहानी सुनने लगी। अब वह रोज जाकर मंदिर में बैठ जाती और कहानियां सुनती। एक दिन कहानी सुनाने वाली ने कहा कि मैं आज आपको बरकत की कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी को सुनने के लिए 7 दिन व्रत रखें और लगातार रोजाना कहानी सुनने के बाद उद्यापन के लिए विष्णु भगवान के मंदिर में बरकत की कथा का उद्यापन करें। इससे उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और घर में हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे तथा परिवार के सभी पुरुष व महिलाओं के हाथों में हमेशा बरकत बनी रहेगी। तब साहूकारनी ने भी 7 दिन तक कहानी सुनकर व्रत करने का निश्चय लिया और रोजाना कहानी सुनने लगी। 7 दिन के बाद साहूकारनी ने बरकत की कथा का उद्यापन कर दिया। रत्नावली अभी बहुत छोटी थी, तो साहूकारनी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उसे उद्यापन नहीं करवाया। धीरे धीरे रत्नावली बड़ी हुई और जब शादी योग्य हुई तो उसके परिवार वालों ने अच्छा घर वर ढूंढकर उसका विवाह कर दिया। रत्नावली के ससुराल में 4 जनों का छोटा सा परिवार था, जिसमें सास, ससुर, बहू रत्नावली और रत्नावली का पति था। जब रत्नावली ससुराल आई तो रोजाना के अन्य कामों का जिम्मा उसे सौंपा गया तथा खाना बनाने का जिम्मा सासू माँ ने ले लिया। उसकी सास खाना बनाने के बाद सबसे पहले अपने पति को खिलाती, फिर पुत्र को खिलाती, फिर बाद में खुद खाती और बचा हुआ जो खुरचन होता वह रत्नावली को दे देती थी। रत्नावली बचा कुचा खाना खाकर पानी पीकर सो जाती थी। धीरे धीरे रत्नावली कमजोर होने लगी। तब एक दिन रत्नावली के पति ने रत्नावली से पूछा कि हम घर में सिर्फ 4 जने हैं, मैं अच्छा कमाता हूँ, अच्छा खाना बनता है, पर तुम रोजाना कमजोर क्यों होती जा रही हो? तुम्हें किस बात का दुख है, मुझे बताओ। तब रत्नावली बोली कि आपकी माँ आप सभी को तो भरपेट खाना खिलाती है, लेकिन मुझे बच्ची कुची कढ़ाई की खुरचन परोस देती है। मुझे रोजाना भरपेट भोजन नहीं मिलता, इसीलिए मैं कमजोर होती जा रही हूँ। तब उसके पति ने कहा कि मेरी माँ ऐसा क्यों करेगी? तुम कल से मेरी थाली का खाना खा लेना और तुम्हें जो खाना परोसा जाएगा वो मैं खाऊंगा। दूसरे दिन से रत्नावली का पति कोई न कोई बहाना लेकर अपने खाने की थाली को कमरे में रखकर रत्नावली को खिला देता तथा उसे जो खाना परोसा जाता वह खुद खा लेता। धीरे धीरे रत्नावली के पति का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। रत्नावली का पति दिन ब दिन कमजोर पड़ने लगा, सूखने लगा। तब रत्नावली की सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं तो तुम्हें रोज अच्छा अच्छा खाना खिलाती हूँ, फिर तुम दिन ब दिन कमजोर क्यों होते जा रहे हो, क्यों सूख रहे हो? तब बेटा बोला, माँ, मैं रोज बचा कुचा खाना जो खा रहा हूँ, तुम रत्नावली को जो खाना देती हो वह खाना मैं खा रहा हूँ और मेरे हिस्से का खाना मैं रत्नावली को खिला देता हूँ। जैसा खाना खाऊंगा
शरीर भी वैसा ही तो होगा। वह बोला, माँ, हम ले देकर परिवार में 4 तो जने हैं, तो तुम रत्नावली को खुरचन वाला खाना क्यों देती हो? वह भी किसी की बहन बेटी है। तब रत्नावली की सास ने घर की चाबियां रत्नावली को सौंप दी और कहा, आज से खाना तुम ही बनाओगी, अब मैं आराम करूंगी। बहुत दिन हो गए मुझे घर का काम करते करते, आज से पूरी रसोई की जिम्मेवारी तुम्हारी है। उस दिन रत्नावली की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने ढेर सारे पकवान बनाए। फिर उसने सबसे पहले अपने ससुर को खाना खिलाया, फिर सास को और उसके बाद पति को खाना खिलाया। सबके खाना खा लेने के बाद जब रत्नावली खुद खाना खाने बैठी तो उसे कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली। उसे खुरचन भी नसीब नहीं हुई। उस दिन उसे भूखा ही सोना पड़ा। तब उसके पति ने उससे पूछा कि आज तो तुमने खुद खाना बनाया है, आज तो तुमने भरपेट खाना खाया होगा। तब उसने कहा, जब सासू माँ खाना बनाती थी तो मुझे खुरचन तो खाने को मिलती थी, लेकिन आज तो मैंने खुद खाना बनाया। आप सबके खाना खा लेने के बाद मुझे तो कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली, मेरे हिस्से में तो आज खुरचन भी नहीं आई। पति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? तुम कल और ज्यादा खाना बनाना। दूसरे दिन उसने पहले के दिन से ज्यादा खाना बनाया। फिर सबको खाना खिलाने के बाद जब रत्नावली खुद खाना खाने बैठी तो उस दिन भी उसके लिए कुछ भी नहीं बचा। उसे कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली। उसने यह सब अपना भाग्य मान लिया। उसके हिस्से में अन्न देवता लिखे ही नहीं हैं। धीरे धीरे रत्नावली फिर से सूखने लगी। तब रत्नावली की सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू, अब तो खाना तुम खुद बनाती हो, फिर भी तुम दिन ब दिन सूख क्यों रही हो? तब रत्नावली ने पूरी बात अपनी सास को बताई। तब सास, ससुर और पति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि रत्नावली खुद खाना बनाती है, ज्यादा खाना बनाती है, तो भी सबके खाना खा लेने के बाद उसके लिए कुछ क्यों नहीं बचता? कढ़ाई बिल्कुल साफ मिलती है, ऐसा क्यों? तब रत्नावली की सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम कुछ दिन के लिए बहू को उसके पीहर ले जाओ, शायद वहाँ कुछ ढंग से खा लेगी तो इसका शरीर ठीक हो जाएगा। यह तो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। इस तरह रत्नावली का पति रत्नावली को लेकर अपने ससुराल आ गया। जब रत्नावली मायके आई तो सभी ने रत्नावली की हालत देखी तो उनसे रहा ही नहीं गया और उन्होंने कहा कि बेटी, हमने इतना अच्छा परिवार देखकर तेरा विवाह किया, तुझे किस बात का दुख है? क्या ससुराल वाले तुझे अच्छे से खाना नहीं देते या तुझे अच्छे से नहीं रखते? तब रत्नावली ने अपने परिवार वालों को बताया कि मेरे हिस्से में अन्न देवता लिखे ही नहीं हैं। जब मेरी सास खाना बनाती थी तो मुझे खुरचन तो खाने को मिलती थी, लेकिन अब तो मैं खुद खाना बनाती हूँ और रोज ज्यादा से ज्यादा खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हर रोज मेरे हिस्से में सबके खाना खा लेने के बाद कुछ बचता ही नहीं। अन्न देवता मुझसे रूठ गए हैं और मेरे भाग्य में लिखे ही नहीं हैं। तब रत्नावली की दादी को पूरी बात समझ आ गई। तब रत्नावली की माँ और दादी ने रत्नावली को बरकत की कहानी सुनाने, व्रत करवाने व उद्यापन करवाने का निश्चय किया। दूसरे ही दिन रत्नावली ने अपनी माँ और दादी के साथ बरकत की कहानी सुनी व व्रत किया। इस तरह 7 दिन तक लगातार व्रत करने के बाद 8वें दिन विष्णु भगवान के मंदिर में उसके हाथ से बरकत की कथा का उद्यापन कराया और फिर वह मायके से बहुत सारा धन लेकर वापस अपने ससुराल आ गई। जब रत्नावली ससुराल आई तो उसने अपनी सास को पूरी बात बताई कि बरकत देवता मेरे से नाराज थे और मेरे ऊपर श्राप लगा था, इसीलिए मेरी दादी ने मुझे बरकत देवता की कथा सुनाई और मुझसे 7 दिन तक व्रत करवाया और 8वें दिन उद्यापन करवाया। अब आज से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, आप हुकारा भरना। फिर रत्नावली ने अपनी सास से कहा कि आपने खाना खा लिया क्या? सास ने कहा कि बहू, तू तो भूखी रहती है, हम सब खाना कैसे खा सकते हैं? हम तो तेरे दुख में दुखी हैं। तब रत्नावली ने कहा कि आज से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, हम सब व्रत करेंगे और 7 दिन बाद बरकत देवता का उद्यापन करेंगे। तब रत्नावली ने कहानी सुनाई, सास ने हुकारा भरा। रत्नावली के पति और सास ससुर ने भी बरकत देवता की कहानी सुनी। 7 दिन तक उन्होंने व्रत किया। फिर 8वें दिन रत्नावली ने अपने सास, ससुर और पति के साथ बरकत की कहानी और व्रत का उद्यापन किया और वे विष्णु भगवान के मंदिर में गए। उद्यापन में नारियल, मिश्री, मिठाई और दक्षिणा चढ़ाई। सभी ने भगवान से घर में बरकत बनी रहे ऐसी प्रार्थना की और पहले जो गलती हुई है उसके लिए क्षमा मांगी। इसके बाद घर आकर रत्नावली ने खाना बनाना शुरू किया तो उसकी सास और पति ने कहा, बहू, आज तो तुम बहुत सारा खाना बनाना। लेकिन रत्नावली ने कहा, नहीं, आज मैं देखना चाहती हूँ बरकत देवता मुझसे नाराज है या मुझ पर प्रसन्न है।
आज मैं पहले जितना बनाती थी उसका आधा ही खाना बनाऊंगी। उस दिन रत्नावली ने हमेशा से कम खाना बनाया और फिर अपने सास ससुर से कहा कि आप खाना खा लीजिए। उसके सास ससुर ने कहा, नहीं बहू, पहले तुम खाना खा लो। लेकिन रत्नावली ने कहा, नहीं, पहले आप सब खाना खाइए, उसी के बाद मैं खाना खाऊंगी। तब रत्नावली ने सास ससुर व पति को भरपेट भोजन कराया। उसके बाद जब रत्नावली खाना खाने बैठी तो अभी भी बहुत सारा भोजन शेष बचा हुआ था। उस दिन से रत्नावली भी भरपेट भोजन करने लगी। हे बरकत देवता, जैसे रत्नावली पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न होना, और जैसे रत्नावली से नाराज हुए वैसे किसी से न होना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुकारा भरने वाले सभी के परिवारों को खुश रखना। बरकत देवता की यह कथा हमें यह सिखाती है कि यदि बरकत देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो घर में बरकत आती है, सुख समृद्धि और सौभाग्य आता है। इसीलिए हमें बरकत देवता की कहानी हर रोज सुननी चाहिए, जिससे कि हमारे घर में भी बरकत बनी रहे। कथा समाप्त हुई। जय श्री हरि।